Okay. We were discussing reaching the age of adolescence, in which today we will discuss the topic that is the menstrual cycle. MC बोल देते हैं, ठीक है? Menstrual cycle. Today we will discuss about menstrual cycle. पहले है क्या? What is the meaning of the menstrual cycle? The sexual cycles in female. मतलब what is the menstrual cycle? The sexual cycle in female is called the menstrual cycle. Right? As in this cycle, actually what happened, as I discussed even the morning in 8th class, we already discussed this thing, कि actually what happened at the time of the puberty, है ना? होता क्या है कि जब प्यूबर्टी होती है, या आप ये कहते हो कि जब मतलब गर्ल जो है दैट रीचेस एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी, वन ऑफ द ओवरी, एक सेकेंड, नाउ व्हाट इज एक्चुअली इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले समझ लो, देन वी विल राइट लाइक इन फ्लो चार्ट फॉर्म में वी विल एक्सप्लेन व्हाट हैपन इन दिस केस व्हेन द गर्ल रीचेस एट द प्यूबर्टी एज. ठीक है, जब प्यूबर्टी एज पे पहुंचे मींस 10 to 12 years में सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन है इन फीमेल दो सेक्स हार्मोन्स आर प्रेजेंट, वन इज द एस्ट्रोजन एंड सेकंड इज द प्रोजेस्टेरोन. सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन causes either of the ovary to produce the ova. ठीक है, वो ओवरीज में मतलब एस्ट्रोजन हेल्प्स टू प्रोड्यूस द ओवा, ओवरीज विल प्रोड्यूस द ओवा, ओवास कहाँ जाएंगे? दे विल कम इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है जी, ये आपने लास्ट चैप्टर में भी यू ऑलरेडी रेड अबाउट दिस थिंग. अब जब गर्ल्स ये 20 जब व्हेन द ओवरी स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस द ओवा, एट दैट टाइम वी विल से द ओवुलेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ओवुलेशन, है ना? ये हमने करा था. अब ओवुलेशन जब होती है, ड्यूरिंग दैट पीरियड जो इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, दैट बिकम्स थिक. इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस that become thick and spongy and having the blood vessels. वहां पे thick कोनिश हो जाती है, spongy and the blood vessels comes over there. ठीक है, which prepare itself to receive an egg, so that जब egg का जो egg है फिलोपियन ट्यूब से मूव करके it will come. ऐसे ही होता है, हमने ये डायग्राम में भी किया था like this, कि जब यहां से egg जाएगा, ठीक है, in this fallopian tube, तो दिस वॉल, ये जितनी वॉल है, इट बिकम्स थिक, ये थिक एंड नॉनिश हो जाती है, इट बिकम्स थिक. इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी एंड फुल ऑफ द टाइनी ब्लड वेसल्स. व्हेन द एग, यहां से एग जो है व्हेन इट मूव्स, यहां पे आ गया, ठीक है, तो एग जो है, ठीक है, व्हेन द एग जो है इट प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव एन एग, हो गया यहाँ पे. If the ovum, इसके बाद कंडीशन क्या है? There are the two conditions are there. One is if the egg is fertilized, or one condition if the egg is not fertilized. Already in reproduction chapter you read about this thing कि when the egg fertilized, then the zygote form. ठीक है, zygote divides embryo, embryo gets embedded over here, embryo यहाँ पे आके stick कर जाता है, and then it grows into the fetus. ठीक है, but if the egg is not fertilized, The second condition, if the egg is not fertilized, जब egg fertilized नहीं हुआ तो ये यहाँ आया, यहाँ आके eggs जो हैं, either of the ovary will produce, eggs will come over here. After 28 or 30 days, ठीक है, what will happen? The eggs, if it is not fertilized, then this thickened wall, it ruptures. It ruptures with the dead ovum. It oozes out. It comes out from the vagina in the form of the bleeding. That is called the menstrual cycle. या menstruation. That is called menstruation. ठीक है? If the egg, and again this stop, menstruation हो गई, menstruation stop, and then again this process goes on. Again the lining thickening. Again uterus wall की जो lining है, again it becomes thickened. फिर thick होएगी, फिर वहां पे और रिसीव करेगा, अगेन इट विल रप्चर एंड द मेंस्ट्रुएशन अगेन स्टार्ट. सो दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इज इट क्लियर? एनी डाउट? फिर मैं लिखवाती हूँ. एनी डाउट और एनी टॉपिक दैट इज नॉट क्लियर? यस, ऑल ऑफ यू 8 थे.
8C already had done it. 8A, if any doubt, then please ask. हाँ जी अनवे, unmute yourself. गुड मॉर्निंग मैम। मैम जो ये यूट्रस की वॉल है ये खुद ही मतलब कि अपने आप बार बार बनती रहती है और फिर रप्चर हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, इट बिकम्स थिकन ये और ब्लड वेसल्स आके ये खुद ही थिकन, मतलब कि बनती रहती है मैम या फिर कोई कंडीशन चाहिए होती है? नहीं 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 नहीं, इट बिकम्स थिकन, लाइक वो एक थिक वॉल बननी शुरू होती है, स्पॉन्जी है, एंड द ब्लड वेसल्स कम्स ओवर देयर विद द ब्लड वेसल्स ना, फुल ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स, वो थिक होनी शुरू हो जाती है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूएशन गोज ऑन टू रिसीव एन एग, सो दैट एग जो है वहां पे प्रॉपरली आए. अगर यहाँ पे आके स्टिक कर जाता है, अगर तो फर्टिलाइज हो गया वो, तो एम्ब्रियो यहाँ स्टिक होगा, एम्ब्रियो स्टिक होएगा, देन इट विल फर्दर ग्रोज इनटू द फीटस. नहीं हुआ, एग रहे, एग जो है फिर आफ्टर सम मतलब मंथ वो डेड हो गया, डेड एग एंड विल कम्स आउट अगेन, द प्रोसेस गोज ऑन. ओके अनवे, लिखूं मैं अब, ये अब मैं फ्लो चार्ट में लिखवा दूं. बट वी डिस्कस्ड, दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट वी डिस्कस्ड. नाउ राइट डाउन, सबसे पहले लिखो मैच्योरेशन ऑफ ओवा. राइट डाउन, पहले ओवा बना, ये ओवा बना, ओवा ने क्या करा, दे विल रिलीज द एग्स. ठीक है, रिलीज ऑफ ओवम, यानी कि ओवा बना, ओवा मैच्योर हो गया प्यूबर्टी के टाइम पे, रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम ओवरी. ठीक है जी, तो इसने क्या करा, रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ओवरी इनटू कहां पे, फेलोपियन ट्यूब, इनटू फेलोपियन ट्यूब. क्लियर है बेटा, इज इट ओके? ठीक है. इन द मीन वाइल, ड्यूरिंग दिस टाइम क्या हुआ, थिकनिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. सो राइट डाउन, थिकनिंग इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस. इनर लाइनिंग जो है यूट्रस की, वो थिकनेड होनी शुरू होगी विद द ब्लड वेसल्स आल्सो, टाइनी ब्लड वेसल्स विल देयर. देन व्हाट हैपन आफ्टर दिस, two conditions are there. After this, two conditions are there. If the egg is fertilized and if the egg is not fertilized. If egg is fertilized means, sorry, zygote form. If the egg is fertilized, ठीक है, एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज हो गया तो फिर क्या होएगा, क्या होगा फिर, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, क्योंकि वो जाइगोट बन गया, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप. ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया, ठीक है, साइड जो हमारा ब्लीडिंग एंड ऑल दैट, इट विल स्टॉप. देन व्हाट हैपन, then fertilized egg develops into a zygote and then into a fetus. Visible है? Fertilized egg develop into zygote and then into fetus. अच्छा, visible है? Develop into fetus. ठीक है. And the second condition, if egg is not fertilized. अब एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ. इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, तब क्या कंडीशन होगी,
तब क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ द थिक वॉल, ब्रेकिंग ऑफ थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. राइट डाउन ब्रेकिंग ऑफ thick and soft wall of यूट्रस. ठीक है जी. अब यहाँ पे जब ये ब्रेक हो गई यूट्रस की जो वॉल है, व्हेन इट ब्रेक, तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा? राइट डाउन थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, thick and soft lining of uterus with dead ova. ठीक है जी. ब्रेकिंग ऑफ, सॉरी क्या लिखा है? थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस along with, लिख लो, यूट्रस along with dead ova, along with dead ova comes out through vagina in the form of bleeding. After this, again, the same process continues. After that, the same process continues. Two conditions are there: if the egg is not fertilized and if the egg is fertilized. If the egg is fertilized, that means the menstruation stops and fertilized egg develops into the zygote and then fetus. And if the egg is not fertilized, then write down. ठीक है, हो गया यहां तक? नोटेड बेटा? जी अनवे, अनम्यूट योरसेल्फ. फर्स्ट पॉइंट में मैच्योरेशन ऑफ ओवा किसको कहा है? Maturation First of point ova जो when the ovary like starts to produce. okay. मतलब when the puberty, you can say the puberty. Maturation of ova means when the puberty starts, your sex organs develop and sexually mature, and when they mature, they the hormones they help to produce the जो hormones हैं, they will help कि वहां से जो ovaries है, they will produce the ovas. That is the maturation of ova. ठीक है? Any doubt? Okay. करें आगे? लिख लिया सबने? मैं इरेज कर दूं? कर लो इरेज. Now we will write down the two terms. Write down the two terms, that is menarche and menopause. Visible है? हाँ. Write down menarche. Two terms we will write. One is menarche and second is the menopause. Write down. What is menarche? The first menstrual flow which begins at puberty which
begins at puberty is called menarche. The first menstrual flow which begins at puberty in women and female लिख लो, in women is called menarche. And what is menopause? The stoppage of menstrual flow. यहाँ पे first starting है, pause means the stoppage of stoppage of menstrual flow at the age of 45 to 50 years in female is called any doubt? Any doubt? Anyone is having any doubt? ठीक है, आगे देखो. The next topic, that is sex determination of a child. Write down sex determination what does it mean? How we can identify whether it's a boy or a girl? How we can मतलब tell or before the baby born, how we can identify, how we can determine their sex? There is a one way, या how we can say कि boy है या girl है. तो what is the reason behind it? ठीक है जी. इसमें आप लोगों ने पहले सिंपल सा करना है कि all human being have 23 pair of chromosome. पहले एक लाइन को ये समझो, मैं 1 मिनट दोबारा समझाती हूँ. All human beings have 23 pair of chromosome. 23 pair मतलब 46 in total हो गया. ठीक है, 23 पेयर मीन्स हो गया 46. आउट ऑफ 23 पेयर 22 पेयर्स जो होते हैं दैट विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बॉडी. वन पेयर दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम. आउट ऑफ 23 22 जो है दे विल डिसाइड द अदर थिंग्स एंड द वन जो है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम. अब द सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ इन केस ऑफ द मेल एज वेल एज इन केस ऑफ फीमेल. हाँ जी बानी, अनम्यूट योरसेल्फ. करो अनम्यूट. हाँ, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम वी ऑलरेडी डिस्कस. क्या करा था? हेरिडिटरी कैरेक्टर. अच्छा, आउट ऑफ लाइन लिखो ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. राइट डाउन. क्रोमोसोम्स हमने करे नहीं थे ये न्यूक्लियस के बीच में, जैसे ये दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. करा था ना बानी? Clear? Chromosomes are the thread-like structures which carry the information in the form of the genes from the parents to their offsprings. जो बच्चों में पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे दैट इज विद द हेल्प ऑफ द क्रोमोसोम्स. दीज आर थ्रेड-like स्ट्रक्चर. अब लाइन जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो ऑल ह्यूमन बीइंग्स pair of chromosomes. ठीक है, आउट ऑफ दिस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसमें से हम कह सकते हैं कि जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स. हमने इतना डिटेल नहीं करना. वन इज द सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है जी. उसमें अब लिखो, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स. राइट डाउन. 2 chromosomes. Out of these are 46 नंबर में से out of these are
सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, या वन पेयर मतलब पेयर लिख सकते हो या 2 क्रोमोसोम्स, 1 में 2 हो गए ना, 2 क्रोमोसोम्स। कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई, 2 हमारे पास होते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई में। फीमेल के अंदर क्या होता है? आइडेंटिकल सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन फीमेल एंड इन केस ऑफ द मेल। फीमेल में आइडेंटिकल प्रेजेंट होते हैं सेम, एंड मेल में 1 इज एक्स एंड 1 इज द वाई। अब इनकी फ्यूजन होती है, इफ इट विल रिएक्ट विद दिस XX XX, ये फ्यूजन कर रही हूँ मीन्स कंबाइन करके दिखा रही हूँ। नाउ दिस विल कंबाइन विद दिस एंड इफ दिस विल कंबाइन विद दिस, ठीक है। सो व्हाट आर द कंडीशन? आइडेंटिकल किस में थे? दोनों एक्स है तो इट इज अ गर्ल, दोनों एक्स गर्ल, वाई है तो बॉय, वाई इज द डोमिनेंट करेक्टर। देखो एक सिंपल और इजी वे में बताती हूँ बिफोर दिस सेक्स डिटर्मिनेशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद दिस वर्ड कि योर पेरेंट्स आर, मतलब ब्लड ग्रुप होता है ना, वी ऑल आर हैविंग द ब्लड ग्रुप, सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंट ब्लड ग्रुप, समटाइम्स सेम ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट एज वी पेरेंट्स आर हैविंग, है ना। तो उसमें क्या होता है कि करेक्टर्स जो मतलब क्रोमोसोम्स हैं, दे विल इनहेरिट द करेक्टर्स, वो करेक्टर्स को पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जिसमें से एक करेक्टर, बाकी सारे करेक्टर जो है, बाकी सारे क्रोमोसोम है वो अलग अलग करेक्टर्स दे विल डिसाइड। वन ऑफ दिस इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। फीमेल में दोनों सेम करेक्टर होते हैं और बॉयज और मेल में एक्स एंड वाई होता है। वाई करेक्टर, वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉय चाइल्ड, मेल चाइल्ड, ठीक है, वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल चाइल्ड। अब मैं एक वर्ड बोल रही हूँ डोमिनेंट, डोमिनेंट मीन्स इफ वाई इज प्रेजेंट तो दैट विल शो इट्स करेक्टर, अगर उसके साथ एक्स करेक्टर प्रेजेंट भी है वो अपने आप को शो नहीं करेगा, इट विल इफ द y is along with the x तो y का करेक्टर शो होगा, x नहीं होगा, x वहां पे रिसेसिव है, छुप जाएगा, y is the dominant। अब when they fuses they combine together, ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो चांसेस क्या है कि मतलब 50-50 चांसेस आर देयर, गर्ल्स भी हो सकती है एंड बॉय भी, राइट। अब इन पे जो है व्हेन इट इज y x y that indicates there is a boy। समझ आई ये बात कि नहीं? Sex of the child totally depends upon the father's sperm, not on the mother's egg। हाँ जी प्रबल, unmute yourself। Sorry। मैम फिर हमको मैम पता कैसे लगेगा कि मैम वो मतलब कौन से है मैम, एक्स है कि वाई है मेल का है? मतलब मैम जैसे कि मैम इन मेल मैम 2 हैं एक्स और वाई, तो मैम जब वो फीमेल के साथ कंबाइन करेगा तो मैम हमको पता कैसे लगेगा कि वो एक्स है या वाई है? उनको क्या पता चलेगा? दैट इज द टोटली डेस्टिनी, दैट इज द टोटली डेस्टिनी, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द गॉड, ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट इन द ह्यूमन हैंड, वी आर हैविंग द फीचर्स बट विच वन फ्यूज दैट टोटली डिपेंड, कि कौन सा फ्यूज करेगा, दैट वी आर नॉट एबल टू डिसाइड, वी कांट डिसाइड। Both are present, which fuses the child, sex of the child will totally depend upon the fusion. Okay, if the X combine then the girl child will be there, if the Y combine then the boy child will be there, and it is totally depend upon the male person, मतलब boys पे depend है, male पे है, because they are having the variety, in girls the same character is present। Is it okay प्रबल? Clear है? Any doubts to anyone?